साल 2022 में आई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत 180 देशों की सूची में 150वें स्थान पर है। लगातार 2014 के बाद भारत की इस सूची में नीचे खिसकता जा रहा है। 2016 में 133, 2017 में 136, 2018 में 138, 2019 में 140, 2020 और 21 में 142 और 2022 में सीधा 150वें स्थान पर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहीन हारून, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। अब आइए आपको बताते हैं केरला के सिद्दिक कप्पन की कहानी, जो पिछले 22 महीनों से यूएपीए और देशद्रोह के मामले में जेल में है। उत्तर प्रदेश की जेल में करीब 2 साल से बंद केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें, सिद्दिक कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। मथुरा कोर्ट से झटका मिलने के बाद कप्पन ने इस साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, जिस पर पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पत्रकार सिद्दिक कप्पन को उत्तर प्रदेश में मथुरा पुलिस ने पिछले 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था, जब वह उस दलित लड़की के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए हाथरस के एक गांव जा रहे थे, जिसकी सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। उन्हें शांति भंग करने की आशंका पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन पर राजद्रोह समेत कई आरोप लगा दिए गए। कप्पन को यूएपीए और राजद्रोह जैसे सख्त कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि पूरे देश की मीडिया वहां अपना काम करने के लिए जमा थी। ऐसे में केरला के सिद्दिक कप्पन का वहां जाना देशद्रोह की श्रेणी में कैसे आ जाता है, और ऐसी कौन सी साजिश में वो शामिल थे कि यूएपीए और सेडिशन के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। इसी साल फरवरी में कप्पन ने मथुरा कोर्ट में जमानत की याचिका भी दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कप्पन ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि बिना सबूत के उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर यहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वहीं इस तरह के सैकड़ों मामले हैं जहां पत्रकारों को यूएपीए, देशद्रोह, मानहानि के मामलों में फंसाकर उनका काम करने से रोका जाता है। इसका एक और उदाहरण है पत्रकार परंजय गुहा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, जिनके खिलाफ अडानी ग्रुप की ओर से मुकदमा दायर किया गया था। गुहा ने 2017 में अडानी समूह को सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए का उपहार मिलने की खबर प्रकाशित की थी। इसी को लेकर अडानी ग्रुप ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। ऐसे केसेस की फहरिस्त में रवि नायर और मोहम्मद जुबैर के नाम भी शामिल हैं, जिन पर सांप्रदायिक दंगा भड़काने और नफरत फैलाने का आरोप लगता आया है। पत्रकार रवि नायर पर अडानी ग्रुप की ओर से मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसमें नायर की गिरफ्तारी भी हुई, जिसके बाद नायर ने दावा किया था कि उन्हें ना तो समन भेजा गया और ना ही शिकायत की कॉपी मुहैया कराई गई। आपको बता दें, नायर ने पिछले कुछ वर्षों में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी थी, जिनमें कुछ भाजपा की आर्थिक नीतियों और कंट्रोवर्शियल रफाल सौदे को लेकर काफी महत्वपूर्ण रही। नवंबर 2018 में नायर ने दी वायर के लिए लिखी थी और ये सवाल किया था कि 36 रफाल विमान के लिए बेंचमार्क मूल्य 5.2 बिलियन यूरो से 8.2 बिलियन यूरो तक कैसे चला गया। नायर ने न्यूज क्लिक के लिए भी विशेष रिपोर्ट लिखी है, जिसमें रफाल से लेकर पवन हंस, सीएजी, चुनाव बॉन्ड आदि शामिल हैं। 2014 के बाद हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। वहीं यह पूछना भी अहम हो जाता है कि कैसे सिद्दिक कप्पन को उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते हुए रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पूरे देश की मीडिया वहां अपना काम करने के लिए जमा थी। ऐसे में केरला के सिद्दिक कप्पन का वहां जाना देशद्रोह कैसे हो गया। इसलिए पिछले 22 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं सिद्दिक कप्पन। ये हमें, आपको और सबको सोचना चाहिए।